हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइस मूवमेंट की। क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है 12 मार्च 2025 के दिन में। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि सीपीआई एंड पीपीआई डाटा जो आने वाला है यूएस का, उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है सिल्वर एंड गोल्ड में। साथ ही साथ में हम ये जानेंगे क्या सिल्वर अब 1 लाख रुपीज़ और गोल्ड 87,000 जा सकता है या नहीं, या फिर ये ट्रेप है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कल की कि कल ऐसा क्या हुआ कि सिल्वर और गोल्ड में एकदम से हमें बुलिशनेस देखने को मिली। उसका कारण था दोस्तों एक तो ये कि एक अनसर्टिनिटी बनी हुई है। साथ ही साथ में कल एक नया टैरिफ अनाउंस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने 15% किस पे, कैनेडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे। अब उसमें हुआ क्या दोस्तों कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स में ये फियर जाग गया कि ट्रंप रुकने वाले नहीं है, टैरिफ पे टैरिफ टैरिफ पे टैरिफ लगा सकते हैं। इसके कारण से हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। बट जैसे ही वापस ये खबर आई दोस्तों कि वापस ये जो है इन्होंने 25% लगाए थे, वापस ये 25% कर दिया। मतलब एक बार इन्होंने बोला कि 50% लगाएंगे, फिर इनके जो कुछ हेड है आप देख सकते हो, ये डॉग फोर्ड, और ये ने बोला है कि हम जो इलेक्ट्रिक सरचार्ज है वो कम कर देंगे, कैनेडियन ने बोला। और हमारी मीटिंग है यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी होवार्ड लुटनिक से इन वाशिंगटन में। जैसे ये खबर है उसके बाद में वापस डोनाल्ड ट्रंप अपने कदमों से पीछे हटो ने बोला कि ठीक है 50% की जगह 25% कर देते हैं। दोस्तों समझ रहे हो जिस प्रकार से एक आम नागरिक लड़ते हैं ना अपनी छोटी मोटी समस्याओं के लिए, इस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है एक देश का राष्ट्रपति। आप समझ सकते हो जब दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति कुछ ऐसी हरकतें करे तो कहीं ना कहीं मार्केट में कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी रहने की संभावना है रहती है। और यही कल हमें देखने को मिला है ना। और ये जो इमीडिएट थ्रेट था एस्केलेटिंग टैरिफ का वो अवॉइड किया, मतलब अभी तो रोक लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उनमें कॉशियसनेस है, कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं, और इसी डर के कारण में सिल्वर एंड गोल्ड में हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। दोस्तों अब हम बात करते हैं बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ से। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जो निकल के आ रही है दोस्तों वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि ये जो शांति वार्ता है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वो 30 डेज के लिए हो सकती है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रपोज किया था यूक्रेन को कि 30 डेज तक आप युद्ध विराम कर लो। तो यूक्रेन ने ये बात मान ली है। अब सारा जो गेंद है वो किसके इसमें डाल दिए, रशिया के ऊपर डाल दिया। अगर रशिया एग्रीड होता है तो डेफिनेटली एक 30 डेज पीस डील बहुत जल्दी इस वीक में हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये पीस डील होती है दोस्तों तो आप समझ सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर में क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड वार के बाद में जो सबसे बड़ा जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है वो बना हुआ है रशिया यूक्रेन वार। अगर ये एक जियो पॉलिटिकल टेंशन एक महीने के लिए अवॉइड होती है दोस्तों तो कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में एक नेगेटिव मोमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हो कि जैसे ही इन्होंने ये जो मिनरल सॉरी जो रशिया यूक्रेन सीज फायर के बारे में बात की, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने बोला है कि मैं अब रेडी हूं जेलेंस्की को इनवाइट करने के लिए ताकि हम मिनरल डील पर साइन कर सकें। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें यहां से निकल के आ रहा है, और ये इस वीक में चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिलेगी। जैसे ही रशिया से कुछ अच्छा पॉजिटिव संकेत मिलता है दोस्तों तो वहां से उसके बाद में कुछ इंपैक्ट हमें गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिले। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि 8:30 बजे सुबह 12 मार्च को यूएस सीपीआई एंड पीपीआई डाटा आने वाला है। 8:30 बजे मतलब मोटा मोटा हमारे यहाँ पर 6 बजे शाम को। तो आज बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है गोल्ड एंड सिल्वर में। दोस्तों यहाँ पर हम दो बातें करने चाहेंगे। पहला तो क्या ये सीपीआई डाटा बड़ा हुआ आता तो क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों जनरली सीपीआई डाटा प्रोपोर्शनेट होता है गोल्ड एंड सिल्वर के, मतलब ये बढ़ता है तो गोल्ड एंड सिल्वर भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसको एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। महंगाई बढ़ती है तो उसको हेज करने के लिए कहीं ना कहीं महंगाई का जो ब्याज दर बढ़ता है तो उसको हेज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए लोग गोल्ड एंड सिल्वर को खरीदते हैं। ठीक है, बट ये एक पहलू हो गया दोस्तों। दूसरा पहलू ये है कि अगर मान लीजिए महंगाई थोड़ी बढ़ती है और यूएस के इन्वेस्टर इसको पॉजिटिव लेते हैं तो कहीं ना कहीं यूएसडी आपका स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अगर यूएस डॉलर, आपको पता है कितने दिन से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, यूएस डॉलर और गोल्ड में एक इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब अगर यूएस डॉलर गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड बढ़ता है तो यूएस डॉलर घटता है। तो अगर यूएस डॉलर रिबाउंड करता है इस यूएस सीपीआई एंड पीपीआई डाटा से तो फिर पिक्चर थोड़ा नेगेटिव भी हो सकती है दोस्तों। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि जनरली माना जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए अच्छी न्यूज़ होती है। बट वहीं अगर हम यूएस डॉलर का इंपैक्ट भी इसमें ऐड कर ले तो हमें ये समझ में आता है अगर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा इस खबर से, सीपीआई डाटा से, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर इस बात को जरूर लेंगे कि यहाँ से कुछ चीज़ें अगर अच्छी होती है यूएस इकोनॉमी के लिए तो यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। उस कंडीशन में गोल्ड एंड सिल्वर में हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। इसका जो भी कंक्लूजन आएगा आज शाम को मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे, इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे भारत से खबर निकल कर आ रही है कि जैसे आपको बताया एक महीने के अंदर हमें हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं टैरिफ वार पड़ने वाली है। टैरिफ की जो मार है यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि हम भी इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। बट वहीं से एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई थी कि हमारे इंडियन जो मिनिस्टर उन्होंने बोला था कि हम एक ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्द हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया के बीच में। तो वहाँ से एक और हमारे जो इंडिया जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल उन्होंने एक आइडिया दिया है कि किस प्रकार से हम जो ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड डेफिसिट है यूनाइटेड स्टेट्स को इंडिया के साथ में उसको बैलेंस कर सकते हैं। हम क्या करें उसके लिए जो
स्विट्जरलैंड से हम सिल्वर इंपोर्ट करते हैं और जो यूके से हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं उसको क्या करें, हम डाइवर्स कर दें यूएसए। मतलब हम गोल्ड एंड सिल्वर स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम से ना मंगाते हुए यूएस से मंगाएं। इससे क्या होगा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कंट्रोल में रहेगा। करते हैं कि क्या रिसेशन आ सकता है दुनिया में, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से दुनिया भर से लंदन वोल्ड से सोना अपने देश में मंगवाया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न को रेस कर रहा है। अभी आप देखो उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 131 बिलियन पहुंच गया है एक ही महीने जनवरी 2025 में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पोटेंशियल रिसेशन की तरफ इशारा कर रहा है। और रिसेशन अगर आता है तो दोस्तों सबसे अच्छी जो हेजिंग चीज़ें होती है वो होती है आपकी गोल्ड एंड सिल्वर, इसीलिए यहाँ पर प्राइसेस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब हम बात करें तो कि क्या ये चीज़ें कंटिन्यूसली रह सकती है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कंटिन्यूसली अभी ना तो बुलिश मोमेंट हो सकता है ना बेरिश मोमेंट हो सकता है, स्पेशली आने वाले 2 से 3 दिनों में। आज के दिन अगर अपने हाई को टच करके गोल्ड एंड सिल्वर में गिरावट होती है तो वो भी हमें मतलब पोटेंशियल गिरावट होने के चांस कम है, हो सकता है 1-2 हज़ार पॉइंट की गिरावट हो अगर डाउन साइड में जाता है, और अपसाइड में जाता है तो धीरे धीरे 500 से लेकर 700 पॉइंट का ही मूवमेंट हमें अपसाइड में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हम सिल्वर के लॉन्ग टर्म की बात करें तो अब हमें एक चीज़ क्लियर समझ में आ रही है कि ये जो 98,132 है इसके ऊपर अगर आपका मार्केट रहता है ना, फॉर एग्जांपल 98,500 आज के दिन अगर क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तभी जाके हमें 99,284 का सोचना है, क्योंकि जब ये क्लोजिंग देगा तभी जाके यहाँ से 1,000 पॉइंट अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी सस्टेन कर गया आपका सिल्वर तो 99,982 या अप्रोक्स 1 लाख की प्राइस जा सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम टेक्निकली भी देखें तो इस प्रकार से मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए ये इस प्रकार से ये इसने पुल बैक लिया, फिर यहाँ से एक पुल बैक लिया और फिर अपसाइड गया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ये तो हमें क्लियरली समझ में आ रही है दोस्तों कि अनसर्टेनिटी कारण थोड़ी बुलिशनेस इसमें बनी हुई है। बट इसने जिस प्रकार से ये मूवमेंट कर रहा है तो ये भी आप एक्सपेक्ट करके चलिए दोस्तों कि कभी भी एक इन्वर्स मूवमेंट भी हो सकता है। उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर कि जब ये 1 लाख गया था ना आपका जो सिल्वर है उस दिन आप देखिए कितनी बड़ी एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली थी। उसके बाद में दूसरे ही दिन एक नेगेटिव बेरिश कैंडल बनती है, उसके बाद में पूरी पिक्चर ही चेंज हो जाती है। 1 लाख का जो आपका सिल्वर था वो 86,000 तक गया था, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ें भी हो सकती, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर आगाह किया था कि चीज़ें रिवर्स भी हो सकती है दोस्तों, ये ट्रेप हो सकता है। पिछली बार अगर आप देखोगे तो कुछ इसी प्रकार से अपसाइड मूवमेंट हो रहा था, लोग सोच रहे थे कि गिरेगी गिरेगी, पर एकदम सबसाइड में ले जाया गया, लोगों को बुलिश साइड में बिठाया गया, उसके बाद में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। एक्सट्रीम बुलिश अगर आप इस लेवल पे होते हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि यहां से अगर आप बाय करोगे तो 3 हमारे पास सुपर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं 98,132, 99,024, 99,982 और उसके बाद में 1,04,000 के आसपास। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अप साइड में दोस्तों पोटेंशियल तो है पर पोटेंशियल कम है, डाउन साइड में पोटेंशियल अभी भले नहीं आ रहा, अगर आएगा तो दोस्तों ये जो पूरा जो डाउन साइड मूवमेंट है ना आपका 89,090 10,000 से लेकर 15,000 पॉइंट का फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज की अगर अपन बात करें तो सिल्वर में बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट था, है ना। यहाँ से इसमें रिजेक्शन हमें देखने को मिला था, डाउन साइड में 96,500 सिल्वर गई थी। ये जो पॉइंट था दोस्तों वो था 98,266। कल जो सिल्वर क्लोज हुई थी वो हुई थी 98,185, मतलब इसका जो ऑल टाइम हाई था उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। खैर एक बात अलग रही कि दोस्तों इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया पर सस्टेन नहीं कर पाई। 98,619 का रिसेंट हाई बनाया है प्रीवियस के कंपेरिजन पर इसको सस्टेन नहीं किया दोस्तों। हाई बनाना सस्टेन करना दोनों अलग चीज़ है दोस्तों, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, तभी जाके मार्केट में अपसाइड में एक मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला लास्ट टाइम में। मतलब इस प्रकार से जो आप देख रहे हो कि ये ऐसा मूवमेंट हुआ, फिर रिजेक्शन लिया, फिर अपसाइड, फिर यहाँ से रिजेक्शन अपसाइड जाना था, ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो आज के दिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर सिल्वर रहता है तो फिर यहाँ से डाउन साइड में ये 97,378 या प्रिसाइसली 97,400 तक जा सकता है। अभी चल रहा है 98,185, मोटा मोटा 700 पॉइंट, और यहाँ पर भी सस्टेन नहीं करता है ना तो 96,495 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मतलब मोटा मोटा यहाँ से फिर लगभग 900 पॉइंट्स। ठीक है, ये 700 पॉइंट्स, ये 2 लेवल्स निकल के आ रहे हैं डाउन साइड में, है ना। और ये मेरे लिए आज से ये एक ट्रेंड लाइन, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन जाएगी दोस्तों। अगर ये मोमेंट होगा सिल्वर में डाउन साइड में तो इस ट्रेंड लाइन का बार बार सिल्वर रिजेक्शन लेगा, है ना, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन बनी है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रही है। अपसाइड की अगर अपन बात करें दोस्तों तो आज अगर 98,266 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको अपसाइड में ये 98,619 400 पॉइंट की अपसाइड में रैली हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। और दूसरा उसके बाद भी अगर सस्टेन रहता है तो हम जो इसका ऑल टाइम हाई ना 99,284 रिसेंट का, वैसे तो हाई 1 लाख रुपए का था, 99,284 के लिए हम जाएंगे। ये तो नॉर्मल कंडीशन होगी दोस्तों। मान लीजिए अगर गैप अप ओपन होता है 98,619 के आसपास, उसके बाद में ये इस प्रकार से सस्टेन करते हुए एक ट्रेप करके वापस डाउन साइड आता है दोस्तों। ट्रेप इन द सेंस मतलब 99,284 को टच नहीं करता है, बीच में ही रिजेक्शन लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेप करना चाहिए सिल्वर अब आज के दिन। तो उस कंडीशन में वापस एक बड़ा फॉल हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में 99,000 के आसपास आप प्रिसाइसली मान के चलिए, वहां से हमें ये जो लेवल है डाउन साइड की 98,619 और 98,185 देखने को मिलेगी, और उसके बाद में 97,378। तो ये तो हो गया दोस्तों डाउन
साइड का। बट अगर मान लीजिए ये इसने यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया, ये जो जोन है आपका, इस जोन के ऊपर ही रही कंटिन्यूसली 1 से 1.5 घंटे, तो फिर चांस पूरे रहेंगे दोस्तों कि एक बार ये 99,024 आज ये टच करेगा और 99,024 के बाद में 99,982। जो भी न्यूज़ आएगी दोस्तों सीपीआई डाटा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो आप चाहे तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। गोल्ड की अगर अपन बात करें तो आप देख रहे हो कि मेजर ट्रेंड लाइन मैंने रेड लाइन में मार्क कर रखी है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, सिल्वर ने क्लोजिंग नहीं दी बट इसने क्लोजिंग दी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो जोन बचा हुआ है आपका गोल्ड में 86,359 यहाँ तक ये टच कर सकता है। पहला जोन हमारा 86,359 तक बचा है, वहां से आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली जब भी यहाँ से इसमें रिजेक्शन देखने को मिला है तो एक बड़ा फॉल भी हमें देखने को मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 86,350, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से अगर सस्टेन नहीं करता तो डाउन साइड में ही ये गोल्ड आएगा, और अगर ये यहाँ पर सस्टेन कर गया दोस्तों तो फिर हमारा जो नया लेवल निकल के आ रहा है वो ऑल टाइम हाई का है 86,590 रुपीज। क्या रहेगा 86,590 रुपीज, तो ये लेवल आपको याद रखना है। यहाँ से रिजेक्शन आता है दोस्तों और ये एक पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट रहेगा दोस्तों, इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आप बुलिश साइड अगर बैठे हो तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो भी लोग जो ट्रेड करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं तो उनको यहाँ इस पॉइंट पे तो अपनी सारी पोजीशन को एटलीस्ट बुक कर लेना चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में डाउन साइड की अपन बात करें तो एक बार ये 86,000 के नीचे ट्रेड करने लग गया दोस्तों, तो पहला लेवल हमारा ये वाला सपोर्ट निकल के आएगा 85,777, है ना, और दूसरा यहां से इस प्रकार से, और दूसरा ये इस प्रकार से 85,436। तो अपसाइड की लेवल हमें 86,350 के आसपास और दूसरा 86,600, इसको याद रखना है। डाउन साइड में अगर ये 86,000 के नीचे ट्रेड करने लगे तो 85,777 और 85,436 का लेवल आ रहा है, ठीक है। कुछ बड़ा अभी दोस्तों लगता नहीं कि कुछ चीजें होगी, 6 बजे बाद में अगर होती तो हो सकता है आपको 500 से लेकर 1000 पॉइंट का मूवमेंट भी हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है। उसके पहले आज पॉसिबिलिटी है कि मूवमेंट आपका छोटा ही हुआ क्योंकि डाटा आने वाला है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को अपन क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।